नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, इस सेट में आप लोग को मिलेंगे टोटल 50 प्रश्न जो कि जीके जीएस से रिलेटेड होगा। और दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो रहेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस प्रश्न को सारे प्रश्न को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक सारे प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप सभी को मदद मिले। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, और हाँ, एग्ज़ाम बहुत करीब है तो आप लोग प्लीज़ बहुत मेहनत कीजिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? प्रश्न क्या है? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? आप लोग के लिए ऑप्शन है कोणार्क, मदुरै, खजुराहो, बेलूर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोणार्क। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किस फसल से सर्वप्रथम जुड़ी थी? प्रश्न क्या है? भारत में हरित क्रांति किस फसल से सर्वप्रथम जुड़ी थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गेहूं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। 3 प्रश्न ये है, पानी को शुद्ध करने में सामान्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? यह प्रयोग होता है, पानी को शुद्ध करने के लिए सामान्यतः किस रसायन का प्रयोग होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा फिटकरी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? फिटकरी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? प्रश्न क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? आप लोग ऑप्शन है 51A, 44, 370, 21A। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 51A। ठीक है, इस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, दक्षिण गंगोत्री किसका पहला भारतीय अनुसंधान स्टेशन था? प्रश्न क्या है? दक्षिण गंगोत्री किसका पहला भारतीय अनुसंधान स्टेशन था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अंटार्कटिका। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 यानी 6 नंबर देखेंगे। मानव रक्त में हीमोग्लोबिन लोहे का कौन सा रूप होता है? प्रश्न क्या है? मानव रक्त में हीमोग्लोबिन लोहे का कौन सा रूप होता है? ऑप्शन है फेरिक आयरन, फेरस आयरन, फेरिस आयरन, मोटा आयरन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा फेरस आयरन, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कह रहा है कि जब अपना भारत देश आज़ाद हुआ था उस टाइम के समय या ऐसे कहा जाए कि भारत के सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? प्रश्न क्या है? गगनयान मिशन किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ये इसरो का मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न कौन बनेगा करोड़पति? प्रश्न क्या है? कौन बनेगा करोड़पति, यानी केबीसी के पहले होस्ट कौन थे? तो हम सभी जानते हैं, ये पहले या अभी तक जो होस्ट है वो है अमिताभ बच्चन। ठीक है, अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 10, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है?
प्रश्न क्या है, भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पाद होता है, मतलब उगाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, उससे पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश यानी यूपी। ठीक है, प्रश्न नंबर 11, जलवायु परिवर्तन पर क्योटो प्रोटोकॉल किससे जुड़ा है? जलवायु परिवर्तन पर क्योटो प्रोटोकॉल किससे जुड़ा है? ऑप्शन है सामूहिक सुरक्षा, ग्रीन हाउस गैसें, बाल श्रम, वैश्विक व्यापार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, उससे पहले हम इस पर कुछ चर्चा करते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन पर क्योटो प्रोटोकॉल, जो मौसम जो परिवर्तन होता है उसमें जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल है वो किससे जुड़ा है? ठीक है, वो किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों ये ग्रीन हाउस गैस जो होती है उससे रिलेटेड है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है, बीजगणित, बीजगणित का जनक किसे कहा जाता है? यानी अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा का जनक यानी बीजगणित का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? उससे पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी भास्कराचार्य, ऑप्शन सी अल ख्वारिज्मी, डी है नीलकंठन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन है नील डेल्टा, सिंधु डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, अमेजन डेल्टा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। प्रश्न नंबर 14 है, लघु जल विद्युत का अर्थ है? लघु जल विद्युत का अर्थ है, लघु जल विद्युत का अर्थ क्या है? 25 MW से कम क्षमता। ठीक है, प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 है, ब्लूटूथ तकनीक किस पर आधारित है? ब्लूटूथ तकनीक किस पर आधारित है? किस पे आधारित है दोस्तों? तो दोस्तों ये रेडियो तरंगे पर आधारित है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, मानव शरीर की फिल्टर इकाई किसे कहा जाता है? प्रश्न क्या है? मानव शरीर की फिल्टर इकाई किसे कहा जाता है? ऑप्शन है न्यूफ्रॉन, ऑप्शन बी है न्यूरॉन, ऑप्शन सी है एलिरॉन और ऑप्शन डी है ग्लोमेरुलस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि आप लोगों को पता है आप लोग कमेंट करो, और नहीं पता है तो दोस्तों मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूफ्रॉन। ठीक है, न्यूफ्रॉन। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 है, गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। भारतीय संसद की लोकसभा में सीटों की वर्तमान अधिकतम संख्या क्या है? भारतीय संसद की लोकसभा में सीटों की वर्तमान अधिकतम संख्या क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 543। प्रश्न नंबर 19, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, एक दो ऐसे प्रश्न है जो आप लोग के लिए बहुत ही आसान है।
बाकी सब प्रश्न जो है आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ प्रश्न। तो दोस्तों देखिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, आप सभी जानते होंगे, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइए, इसका जवाब क्या होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 21, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में सहायक होता है। प्रश्न है कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में सहायक होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन के, ठीक है। प्रश्न नंबर 22, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ से प्रेरित हैं। यूं कहे तो भारतीय संविधान जो बनाया गया वो किससे प्रेरित होकर बनाया गया। मौलिक अधिकार जो होता है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ से प्रेरित है, मतलब इसमें जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो दिया गया है वो कहाँ से प्रेरित होकर मतलब दिया गया है, लिखा गया है। तो दोस्तों ये अमेरिका से प्रेरित होकर लिखा गया है, ठीक है, मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है, पाइथागोरस प्रमेय त्रिकोणमिति यह ज्यामिति का भाग है। प्रश्न क्या है, पाइथागोरस प्रमेय त्रिकोणमिति या ज्यामिति का भाग है। ये दोनों में किसका भाग है, ठीक है, इसका आप लोग देख सकते हैं और एक इसका, दोनों में किसका भाग है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, कितना होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी, ज्यामिति, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 है, किस धातु का गलनांक सबसे कम है। किस धातु का गलनांक सबसे कम है, यानी उसको कितना भी हीट में रखो, उसका मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी हो, मतलब वो गलता नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, पारा, ठीक है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किस वर्ष हुआ था। प्रश्न क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किस वर्ष हुआ था। आप लोग के लिए ऑप्शन है 1930, 1935, 1947, 1951। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1935। प्रश्न नंबर 26, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई। प्रश्न क्या है, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1954। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कल्पना चावला। अगला प्रश्न जल संरक्षण दिवस भारत में किस तिथि को मनाया जाता है। जल संरक्षण दिवस भारत में किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 22 मार्च। प्रश्न नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा राज्य ब्लैक बक यानी काला हिरन के लिए प्रसिद्ध है। काला हिरन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, आप लोग तो जानते ही होंगे, एक ऐसा न्यूज आया था, ठीक है, बहुत अच्छे से जानते होंगे काला हिरन किस मतलब कौन से राज्य प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा, उससे पहले हम 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इसका 4 ऑप्शन होगा, पहला है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा, राजस्थान, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 30 है, प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किस वर्ष से हुई। प्रश्न क्या है, भारत में पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पंचवर्षीय योजना पूछ रहा है कि किस वर्ष में शुरुआत हुई। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1948 से 49, 1950 से 51, 1951 से 52, 1955 से 56। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1951 से 52। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी,
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 देखेंगे। 31 से प्रश्न, बोफोर्स तोप किस देश से आयात की गई थी? यूँ कहें तो बोफोर्स तोप जो है किस देश से आया था? आप लोग के लिए ऑप्शन है स्वीडन, फ्रांस, रूस, जर्मनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, स्वीडन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 देखेंगे। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में स्थित है? किस परत में स्थित होती है? मतलब ओजोन जो परत है वायुमंडल में कौन से परत में स्थित होती है? तो दोस्तों सबसे पहले हम इससे पहले जानेंगे, इस पर चर्चा करेंगे वायुमंडल में कितने मतलब मंडल कहें तो कितने हैं। ठीक है, जो परत है, पहले सबसे पहले ये जानेंगे कि कितने मंडल है, तो वो कितने भाग हैं। तो वो टोटल भाग है 4। ठीक है, टोटल भाग कितने हैं? 4। एक है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ब्रह्मांड मंडल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल, ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया? प्रश्न क्या है? लाल किला, जो दिल्ली का लाल किला है उसका निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया? दोस्तों निर्माण तो मुगल बादशाह ने ही कराया, लेकिन सवाल ये है कि किसने कराया। ठीक है, सवाल ये है कि किसने कराया। तो दोस्तों ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? हम जानेंगे ताजमहल किसने बनाया। तो ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। ठीक है, वही लाल किला शाहजहां ने भी बनवाया था। ठीक है, और ये मुगल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध और मतलब बड़ा कहे तो राजा है, सम्राट है। ठीक है, अगला प्रश्न है नबार्ड का मुख्य कार्यक्षेत्र क्या है? प्रश्न क्या है कि नबार्ड का मुख्य कार्यक्षेत्र क्या है? ऑप्शन है ग्रामीण विकास और कृषि ऋण, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, बीमा नियमन। ऑप्शन डी है दूरसंचार। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास और कृषि ऋण। ठीक है, नबार्ड का यही मुख्य कार्य है कि ग्रामीण विकास, जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण जो है उनको कैसे विकास किया जाए और कृषि में कैसे कर्ज को हम मतलब दे सके और फिर उसको माफ़ किया जा सके। तो ये है, ठीक है, नबार्ड का मुख्य कार्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, भारत का पहला ट्रम्बोनाइट यानी तेज बुलेट ट्रेन कॉरिडोर कहाँ प्रस्तावित है? कहाँ हुआ था? जो सबसे पहला जो बुलेट ट्रेन है ट्रम्बोनाइट, ठीक है, ट्रम्बोनाइट जो बुलेट ट्रेन है वो कहाँ प्रस्तावित है? ऑप्शन है मुंबई अहमदाबाद, ऑप्शन बी है दिल्ली लखनऊ, ऑप्शन सी है चेन्नई कोयम्बटूर, ऑप्शन डी है जयपुर उदयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, मुंबई टू अहमदाबाद, यानी मुंबई से अहमदाबाद भारत का जो पहला ट्रम्बोनाइट जो ट्रेन है, बुलेट ट्रेन, वो मुंबई से अहमदाबाद इसका कॉरिडोर है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है कंचनजंगा पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? प्रश्न देख लेंगे, कंचनजंगा पर्वत चोटी किस पर्वत का श्रृंखला का भाग है? कंचनजंगा। ऑप्शन है अरावली, हिमालय, विंध्याचल, सह्याद्री। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों हिमालय। ठीक है,
इसका सही जवाब क्या होगा? हिमालय। प्रश्न नंबर 37 मानव विकास सूचकांक HDI जारी करने वाली संस्था कौन सी है? प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक यानी HDI जारी करने वाली संस्था कौन सी है? प्रश्न है, ऑप्शन है विश्व बैंक, IMF, UNDP, WTO। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, UNDP। प्रश्न नंबर 38 भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन वाला राज्य है। पूछ रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, सिक्किम। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? कर्नाटक। अगला प्रश्न नंबर 39 विद्युत बल्ब का फिलामेंट सामान्यतः किस धातु से बना होता है? बहुत सा आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका जवाब सभी जानते होंगे। तो इसका जवाब आप लोग प्लीज़ कमेंट करके कमेंट में मतलब बताइए दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 देखेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? कितना मतलब भाषाओं को शामिल किया गया है? तो दोस्तों संविधान में टोटल 22 भाषाओं का सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, यानी प्रश्न नंबर 41 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 21 जून, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका 21 जून। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 21 जून। चलिए दोस्तों ये थे टोटल 41 प्रश्न। कुछ दिक्कत की वजह से मैं यहीं तक रहने देता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।